ये जो गोलियों के निशान है, ये पुरानी दीवार है, उसके ऊपर केवल गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं आपको। एज आई एक्सपेक्टेड यहाँ पे भी देखो गोलियों के निशान है। और जनरल डायर ने आके वहाँ वहाँ सामने से उस गेट को ब्लॉक करके सामने की ओर गोली चलाई। और जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है जलियांवाला बाग। और ये जो पूरा एरिया है, यहीं पे वो फेमस जलियांवाला कांड हुआ था। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग आ चुके हैं गुरु हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल के पास। और ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गोल्डन टेम्पल के बाहर का गेट है। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पे एक फाउंटेन भी है। ओ तेरी, ये देखो यो। अभी वीकेंड नहीं है एक्चुअली, आज ट्यूसडे है, तब भी देखो काफ़ी भीड़ है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:15। इस एरिया को काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप किया गया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी नया नया लग रहा है। ये जो पीछे आप जालियाँ देख रहे हैं, ये सब जो है ये नया बनाया गया है, ये डेवलप किया गया है। तो मैं अभी बाहर आ चुका हूँ घूम घाम के, लेकिन मैं आपको अंदर का जो एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ। मैं जब अंदर गया तो सबसे पहले मैंने गुरु हरमिंदर साहिब यानी कि वो जो गोल्डन टेम्पल है, पहले उसको देखा। इतना खूबसूरत लग रहा है, मतलब देखने में, मतलब आप उसको बाहर से या मोबाइल पे या फिर टीवी पे उसे देख के उसकी खूबसूरती को उतना समझ नहीं पाएंगे जो आपको आके यहाँ पे फील होगा। उसके बाद उसके चारों तरफ जो पॉन्ड बना हुआ है, इतना साफ़ पानी था उसमें, बड़ी बड़ी मछलियाँ उसमें चल रही थी। बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी देर वहाँ पे बैठा और मैंने उसको पूरा अच्छे से काफ़ी देर तक एंजॉय किया। फिर इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है। जस्ट आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो एक उसी साइड में, जिस साइड आप एंट्री कर रहे हैं, उसी के लेफ़्ट साइड में आपको एक म्यूज़ियम मिलेगा। उसके अंदर आप जाके जो गुरु हैं या फिर सिख रिलीजन है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली काफ़ी जो सिख रिलीजन का हिस्ट्री है और उनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग हैं, जो मुगल्स थे और सिख थे, उनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी, उन सब के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से पेंटिंग के द्वारा बता रखा है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, वो एक नया आप हाईलाइट देख सकते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे जैसे आप लोग आते हैं घूमने के लिए और आपके साथ थोड़ा बैग होगा या फिर आपके जूते होंगे, तो जूते जमा करने के लिए यहाँ पे शू स्टैंड बने हुए, वो देखिए वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जूते घर है। उसके बाद आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपना बैग जो है यहाँ के बैग काउंटर पे जमा करके आप यहाँ के आसपास की जो हाइलाइट्स है वो उसे घूम सकते हैं। तो मैं भी यही करने वाला हूँ। मैंने बैग को जमा करवा दिया है। अब यहाँ पे 10 बज गए हैं। यहाँ पे एक पार्टीशन म्यूज़ियम है और एक जलियांवाला बाग है, जो यहाँ से बहुत ही पास में ही है, बगल में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे लगभग 300 मीटर्स पे ही है। तो वो जाके देखने वाले हैं और मैं उन सब चीज़ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो अंदर में वीडियो नहीं शूट कर सकता था, बट आई थिंक वहाँ पे जाके कर पाऊँगा। म्यूज़ियम के अंदर तो नहीं कर पाएंगे, बट हाँ जलियांवाला बाग के अंदर हम लोग काफ़ी कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे चल के देखेंगे कि वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है। ये देखिए यहाँ पे लगेज रूम है, काउंटर नंबर 25 और 26। यहाँ पे आप अपना जो सामान है वो जमा करवा करके आगे घूमने के लिए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ है गोल्डन टेम्पल और ये है जलियांवाला बाग। और अब हम देखेंगे जलियांवाला बाग, हम लोग देखते हैं, आइए। और ये देखिए, ये है इसकी टाइमिंग, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक खुली रहती है। और यही वो रास्ता है, फेमस रास्ता, जहाँ से जनरल डायर ने अपनी सारी सेना को अंदर घुसा दिया था और ये बहुत बड़ा कांड यहाँ से अंजाम दिया गया था। जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है जलियांवाला बाग। और ये जो पूरा एरिया है, यहीं पे वो फेमस जलियांवाला कांड हुआ था। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जो 10 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था कि दो जो सिख लीडर्स थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो फ्रीडम फाइटिंग के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और उसी चीज़ को विरोध करने के लिए बहुत सारे जो सिख लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया था कि वो
बहुत जगह मीटिंग्स वगैरह अरेंज कर रहे थे, और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मतलब दंगा होने लगा था कई जगह पे, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उस समय के जो जनरल थे यहाँ पे, गवर्नर थे, जो पंजाब एरिया के गवर्नर थे, उसका नाम था माइकल ओ डायर। उसने क्या किया था, यहाँ पे लगा दिया था कर्फ्यू, सीआरपीसी का धारा 144 है वो लागू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे 5 लोग से ज़्यादा एक साथ असेंबल नहीं हो सकते थे। बट इस तरह की जो नोटिसेज हैं, आज तो बहुत आसानी से हमारे पास सोशल मीडिया, तो वो कहते हैं सर्कुलेट हो जाती है, बट उस समय सर्कुलेट नहीं हो पाई थी और ये बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाई थी। बस कुछ चंद लोग थे, वही जो पढ़े लिखे थे, केवल उन लोग तक गई थी। 13 अप्रैल को यहाँ पे बैसाखी का एक त्यौहार है, उसको मनाया जाता था, तो उसको ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम था, तो यहाँ पे लोग ऑलरेडी आके यहाँ पे वो चीज़ सेलिब्रेट कर रहे थे, और सेलिब्रेशन में ही बहुत सारे जो सिख लीडर्स थे वो भी आके यहाँ पे अपनी जो मीटिंग्स थी उसको प्रोग्राम कर रखा था। तो जब यहाँ का जो कमिश्नर था उस समय, जनरल डायर, उसको जब ये बात पता चली कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं और उस भीड़ में बहुत सारे सिख लीडर भी है, तो उसने क्या किया कि वो जो सामने दीवार दिख रही है ना, उसके अंदर से आए और बहुत सारे सोल्जर्स को, वो जो सामने दीवार है उस पे, उस एरिया को, यानी कि बाहर निकलने के एरिया को, क्योंकि वही एक अंदर रास्ते का, आने का रास्ता था और जाने का भी, उसको ब्लॉक कर दिया और यहाँ पे बिना किसी वार्निंग के ओपन फायर कर दिया। और यहाँ पे कहा जाता है कि उस समय करीब करीब 4000 लोग यहाँ पे जमा थे, और ऐसे ऑफिशियल फिगर्स तो कुछ 100 का है, बट कहा जाता है कि यहाँ पे अनऑफिशियली हज़ारों लोग मरे थे। और उसी की याद में ये जो जलियांवाला बाग है ये बनाया गया था। और ये वो कुआं है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे, और बहुत सारे लोगों की डूबने से एक्चुअली मौत हो गई थी। ये पीछे वही कुआं है जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे, और उसमें कूदने की वजह से डूब के बहुत सारे लोग मर गए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे जो गोलियों के निशान है वो हैं एक्चुअली में। ये देखिए, ये जो गोलियों के निशान है, ये पुरानी दीवार है, उसके ऊपर केवल गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो गैलरी था, इसके अंदर एक्चुअली दिखाया गया था कि जो भी इस हत्याकांड का जो न्यूज़ है वो कैसे स्प्रेड हुआ था, और इसके बाद यानी कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड होने के बाद भी एक और कांड हुआ था, जो अगले ही दिन हुआ था गुरजनवाला में। उस समय भी बहुत सारे लोगों को इसी तरह मार दिया गया था। ये सब देखने में थोड़ा सा दिल, पता नहीं क्यों अचानक से भारी सा ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़ा जैसा होता है ना कि आपका दिल थोड़ा सा बैठ जाता है, आवाज़ में जो मायूसी जैसी आ जाती है, मेरे को भी वैसा ही फील हो रहा है। ये जो जलियांवाला बाग है, इसको मेरे ख्याल से सबको देखना चाहिए, इसलिए नहीं कि यहाँ पे इतनी बर्बरता की गई थी। मेरे ख्याल से इसको देखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि ये जो आज़ादी है हमें क्यों मिली है और किस लिए मिली है। ये जो इतना मतलब अनरूली तरह का जो रूल था, जिसमें ना कोई लॉ है ना ऑर्डर है, मतलब लॉ होने के बाद भी इतना ज़्यादा वायलेशन होना, इस चीज़ से आज़ादी, इस चीज़ से हम लोग को आज़ादी मिली थी, और इस चीज़ को हम लोग फिर से ना खो दें, ये चीज़ हम लोग को समझनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है ना कि आपके पास लॉ है, रूल है, हर तरह से आपके पास कोर्ट्स है, पुलिस है, हर चीज़ है, फिर भी जब आपके राइट्स का इतनी बुरी तरह से वायलेशन किया जाता है, तब आपको समझ में आता है कि आप जो है ना वो बहुत ही बुरी तरह के रूल के अंदर है। और इसी चीज़ को हम लोगों ने 1947 में हटा के आज़ादी हासिल की थी। लेकिन आज के टाइम में ये इसलिए भी रेलेवेंट है ताकि हम लोग इस चीज़ को याद रख सकें कि हम लोग के साथ जो पहले हुआ है
वो आज ना हो। और जो पावर हम लोगों ने दे रखी है बहुत लोगों के हाथों में, वो उस पावर को अब बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ना करें। अब ये देखो, ये जो है रीडेवलप करके यहाँ पे ये नए नए पत्थर लगा दिए गए, जबकि यहाँ पे पहले भी गोलियों के निशान थे जो उस समय चलाए गए थे। केवल उतना तो जगह पे थोड़ी था, इन सब जगह पे गोलियों के निशान थे। उन सबको हटा करके इस तरह का रीडेवलप करना मेरे ख्याल से उतना वर्थ इट नहीं है। हाँ, ये पेड़ वगैरह लगाना ठीक था, ये आपने वॉकेबल पाथ बना दिया वो भी सही है, फूल वगैरह उगा दिया ये भी सही है, गार्डन वगैरह डेवलप किया, बट ये दीवार जो है ना, इसको मतलब छेड़ना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। ये देखो, यहाँ पे भी काफ़ी सारे पुराना दीवार है जिसके ऊपर बुलेट के निशान है। ये मेरे को कह सकता हूँ कि ये जो पार्ट है इसको ठीक से डेवलप किया है। आपको वॉकेबल पाथ बना दिया, ये जगह बना दिया ताकि यहाँ से लोग आगे ना जा सके, और ये जो है ये दीवार को वापस वैसे ही छोड़ दिया गया है। ये है, ये इस तरह का मतलब काफ़ी जगह ठीक की गई है, लेकिन सब जगह नहीं सही से किया। एक मंदिर था पुराना का, और ये मेरे ख्याल से वहाँ उस टाइम का पुराना दीवार है, और यहाँ पे भी गोलियों के निशान है। हाँ, एज आई एक्सपेक्टेड, यहाँ पे भी देखो गोलियों के निशान है। ये देखो, कई सारे मतलब कुछ पोर्शन को छोड़ दिया है, आप देख सकते हो आके यहाँ पे। तो ये एक्चुअली मंदिर था, यहाँ के आसपास जो है बैसाखी का जो फेस्टिवल था उसको लोग मना रहे थे, और जनरल डायर ने आके वहाँ सामने से उस गेट को ब्लॉक करके सामने की ओर गोली चलाई, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, जिसमें से इस मंदिर के पास भी लोग काफ़ी सारे मरे। फिर वहाँ पे जो कुआं है वो दिख रहा है, उसमें बहुत सारे लोग कूद करके अपनी जान गंवा दिए। और ये जो है ये बाद में अभी बना है रीडेवलपमेंट में, उन सब की याद में एक स्मारक बना दिया गया है। सेल्वेशन ग्राउंड बनाया हुआ है, पिलर्स जहाँ पे बहुत सारी जो कोट्स हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे ये जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। I do not care about the sentence of death. It means nothing at all. I don't care about dying for anything. We are suffering from the British Empire and I am not afraid to die. Proud to die. उधम सिंह। उधम सिंह की कोट देख के मेरे को याद आया, आपने एक मूवी देखी होगी जो विकी कौशल ने उसमें बनाया था, उसमें उधम सिंह के बारे में, उसी को देख के एक्चुअली मेरे को बाद में पता चला कि उधम सिंह कौन थे। उसमें मूवी में बहुत अच्छी तरह दिखाया कि जो माइकल ओ डायर था, जिसने जो उस समय का गवर्नर था, उसने ये ऑर्डर पास किया था कि यहाँ पे कर्फ्यू लगाया जाए। तो जनरल डायर तो उस समय मर चुका था, लेकिन जो माइकल ओ डायर जो इस समय का गवर्नर था, जिसके अंडर रूल में ये पंजाब था, उसको जा कर के उधम सिंह ने उसके घर पे उसको गोली मारी थी। और बाद में जब उसे कोर्ट में ले जाया गया और उसे फांसी दी थी, मतलब ब्रिटिश कोर्ट ने, उस समय ये कोट उसने शायद बोला था उधम सिंह ने, वही है ये कोट शायद आई एम नॉट श्योर, बट शायद वही है। हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। लाला लाजपत राय। अत्याचार करना बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, सही बात है। मेरा जो ओपिनियन है इस एरिया को रीडेवलप करने के बारे में, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है आप लोग काफ़ी लोग इससे अग्री करें या ना करें, बट मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी चीज़ हिस्टोरिकल है, जैसे ये सब एरिया जो था वो काफ़ी हिस्टोरिकल था, यहाँ पे जितनी भी दीवार आपको दिख रही है उन सब पे गोलियों के निशान थे, तो वो काफ़ी हिस्टोरिक था अपने हमारे हिस्ट्री को याद करने के लिए। अब इसको रीडेवलप करने के बाद क्या किया कि वो सब चीज़ों को हटा दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि जो हिस्ट्री थी ना उसमें चेंज आ गया। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हिस्ट्री मतलब प्रिजर्व करने के लिए आप हिस्ट्री चेंज कर दो। ये बस मेरा ओपिनियन है, अब आप लोग को अच्छा भी लग सकता है या ख़राब भी लग सकता है। ये तो सीधा मार्केट में निकल गए हम लोग। ये देखो, ये बहुत सारे चप्पल, कड़े, कान की बालियाँ, चूड़ियाँ, कपड़े और इधर खाने पीने की सामान,
इधर फिर से लेडीज़ के कपड़े, इधर भी कपड़े, इधर होटल है मसाला दरबार। और ये है रास्ता, यहाँ से सीधे हम लोग जा सकते हैं गोल्डन टेम्पल का गेट नंबर 2 जो है वो इस साइड है। इस साइड चलते हैं हम लोग। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे। और ये रहे काफ़ी सारे खाने का ऑप्शन भी है यहाँ पे। यहाँ पे जूते हैं काफ़ी, एंड इधर कुछ फर्नीचर का भी काम हो रहा है। यहाँ पे होटल्स तो हैं, काफ़ी महंगे महंगे भी हैं, हर तरह के हैं। लेकिन आज हम लोग जो करने वाले हैं वो यहाँ पे एक गुरु निवास है, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए गुरुद्वारा के अंदर ही रहने की व्यवस्था होती है। रूम मिलते हैं 500-500 रुपये में मिलते हैं। तो वो एक्चुअली 12 बजे ही उसको दिया जाता है। 12 बजे से 12 बजे तक उसका चेकआउट और चेक इन टाइम है। तो अभी लगभग 11:30 बज गए हैं, 11:40। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और सबसे पहले एक अपने लिए रूम बुक करेंगे। उसके बाद अपनी बैग वगैरह रखेंगे, फिर हम लोग कहीं और घूमने के लिए जाएंगे। आगे आपको दिखाऊंगा मैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गेट नंबर 2 और यहाँ पे है किचन, यानी कि जो लंगर का खाना बनता है वो उसका किचन यहीं पे है। और ये जो दिख रहा है आपको लंगर हॉल, यहाँ पे आपको खाने के लिए मतलब लंगर मिलता है। और अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं जो है श्री गुरु अर्जन देव निवास, जो एक तरह से गेस्ट हाउस ही है। यहाँ पे 12 बजे का टाइमिंग लिखा हुआ है, 11:15 हो रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग को रूम मिल जाए। देखो ये सब जो है वो चेकआउट करके जा रहे हैं। 12 बजे से पहले यहाँ पे चेकआउट करना होता है। ये देखो ये कोई पर्ची दिया है। उसके बाद अभी हम लोग कहा है कि आगे जाके कोई लेफ़्ट में, यहाँ से जाके लेफ़्ट में कोई जगह है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर है, शायद यहाँ पे पूछता हूँ इंक्वायरी काउंटर पे। एक सेकेंड, यहाँ तो कोई है ही नहीं। ये वाला बाहर निकल के ना यहाँ से सीधा जाके हाँ, लेफ्ट साइड में गली जाती है, 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से लेफ्ट 1 किलोमीटर है। बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है। बाबा दीप सिंह जी, ये एक्चुअली इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना बाबा दीप सिंह जी निवास, हम लोग को उसमें मिला है। अभी हम लोग जो गए थे वो था अर्जन देव सिंह निवास, तो हमें दूसरे वाले निवास में रूम मिला है, जो यहाँ से लगभग 800 या लगभग 1 किलोमीटर दूर है। और ये है मेन गोल्डन टेम्पल का अंदर जाने का रास्ता। वो देखो बाकी पेप्सी और तेरा भाई सेक्सी। यहाँ पे है माता गंगा जी निवास। अच्छा, अलग अलग बना हुआ है, सारा गेस्ट हाउस है। ये देखो ये है गुरु हरगोविंद जी निवास। हमें अभी और आगे जाना है। 10 रुपये में 2 पेप्सी लेके आते हैं। ठंडी है, मेरे को लगा ठंडी भी नहीं होगी। ठंडी क्यों नहीं होगी? 5 रुपए की पेप्सी, तेरा भाई सेक्सी। काफ़ी सारा दुकान है यहाँ पे। ये सूट वगैरह कपड़े हैं, चप्पल हैं, रूम्स भी हैं यहाँ पे अवेलेबल। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं दीप सिंह निवास ढूंढने के लिए। अभी लगभग 12 बज चुके हैं और मुझे अभी रूम भी बुक करना है। उस जो गुरुद्वारा से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके रूम बुक करना है। फिर वापस जाके सामान लाना पड़ेगा, फिर रूम पे रखना पड़ेगा, थोड़ा फ्रेश होंगे। उसके बाद हम लोग को 1 बजे वाघा बॉर्डर जाने के लिए गाड़ी के पास भी जाना है, जो हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने एडवांस दे रखा है। कितने में हुआ क्या हुआ वहाँ पे जाके बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी 1 घंटे के अंदर काफ़ी काम करना है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि अपने भाई को रूम पे कहा है कि आप डायरेक्ट सामान लेके आओ। जो बैग हम लोग का लॉकर में रखा हुआ है उसको लाने के लिए गए, तब तक मैं जाके रूम बुक कर लेता हूँ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे एक और गुरुद्वारा है, और मेरे ख्याल से इसी गुरुद्वारे के पास बताया था कि गुरु दीप सिंह निवास है, जहाँ पे उस गेस्ट हाउस में हमको रुकना है, वही वाला। ये है बाबा दीप सिंह निवास, और मेरे ख्याल से यहीं पे जाना था। चलते हैं, रूम बुक कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो मैंने अब रूम ले लिया है, मैं आपको इसका टूर एक बार दे देना चाहता हूँ। ये देखो ये है रूम, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, एंड उधर वॉशरूम है, सेपरेट है।
और ये है बेड, बेड है, बेड है और ये है एक अलमीरा। तो यही रूम मिला है 500 का। आप इस जगह का नाम है बाबू दीप सिंह, हाँ ऐसे ही कुछ नाम है, बाबू दीप सिंह निवास नाम है। एक्चुअली वहाँ पे जो हम लोग गए थे ना गोल्डन टेम्पल, उसके सामने जिसमें हम लोग गेस्ट हाउस में गए थे, जो एक्चुअली ये गुरुद्वारा कहीं है, वहाँ से हम लोग को यहाँ पे भेज दिया और हम लोग को ये रूम मिला है। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।